जिसके बाद बहुत सारे फायर एरो उन आइस गोलम्स की तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़े धमाके के साथ साथ उस गोलम के सीने में एक छेद भी हो गया था। मगर असल अभी भी नहीं रुकता और एक दूसरे गोलम को भी मार देता है, मगर सिर्फ दो गोलम को मारने की ही वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो हाफना शुरू कर देता है और अपने मन में सोच रहा था, इतनी देर से सिर्फ दो ही मार पाए हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी माना खत्म हो जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। रसल ये सब कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगता है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और अगले ही सीन में वो उन गोलम्स के अटैक को डोज कर रहा था और उन अटैक्स को डोज करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, इन गोलम्स की इतनी सॉलिड आइस शीट को ब्रेक करने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत को एक ही पॉइंट पर लगाना होगा, जिसके बाद किस्मत ही डिसाइड करेगी कि मैंने जीना है कि मरना है। सबसे पहले तो स्पेल कास्ट करने के लिए इनसे दूरी बनानी होगी। ये कहते हुए वो उन आइस गोलम्स के पीछे आ जाता है और फिर अपने हाथ में फायर एरो बनाते हुए अपने मन में कह रहा था, एक फायर एरो जिसके अंदर फार्मूला ऑफ एप्लीकेशन भी लगा हो और उस फायर एरो के अंदर फायर बोल्ट की रेप्लिकेशन फार्मूला को भी ऐड किया जाए तो इसकी कॉपीज बन जाएंगी और फाइनली इन सब को मर्ज करने के लिए फार्मूला ऑफ कंप्रेशन लगेगा। जो कहते हुए वो बहुत सारी फायर एरोस को एक ही बहुत बड़ा फायर एरो बनाने की प्रोसेस में लग जाता है। मगर अचानक उसी वक्त वो गोलम रसल के काफी करीब आ जाता है और रसल पर अटैक करने वाला ही होता है। बिल्कुल आखिरी मौके पर रसल अपनी पूरी जान लगाकर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द काफी रोशनी हो गई थी और फिर हमें उसी आइस गोलम को दिखाया जाता है जिसे दो तीन गोलम्स मिलकर देख रहे थे और रसल ने उस आइस गोलम के अंदर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया था और वो गोलम रसल के सामने ही ढह जाता है और रसल उन बाकी सारे गोलम्स को एक बैडएज लुक दे रहा था और इसकी आंखें फिर से उसी फायर ड्रैगन जैसी हो गई थी और रसल के इस कारनामे की वजह से एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि आपके फायर एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग लिमिट के परे जा चुकी है और रसल भी उस फायर के बने हुए भाले को पकड़कर अपने मन में सोच रहा था, मैं फील कर सकता हूँ वो ताकत जो कि फिफ्थ सर्कल की होती है, सिर्फ इस स्पेयर को मेंटेन करने के लिए ही मेरी बहुत सारी माना खर्च हो रही है, तो मुझे जल्दी करनी होगी। ये कहकर वो बड़ी तेजी से उन गोलम्स पर अटैक करने के लिए चला जाता है और इससे पहले कि वो गोलम रसल पर अटैक कर पाते, रसल बड़ी तेजी से उन गोलम्स को मारते हुए आगे गुजर जाता है और फिर से बेचारे की लैंडिंग उन्हीं गोलम्स के दरमियान में हो जाती है, जिन्हें देखते हुए अपने मन में कह रहा था सिर्फ 4 ही बचे हैं। ये कहते हुए वो एक एक करके उन गोलम्स को भी मारना शुरू कर देते हैं और उन गोलम्स को मारते हुए वो अपने मन में गिन भी रहा था, 1 2 और अचानक एक गोलम उसके काफी करीब आ जाता है, जिसे देखकर असल अपना पूरा जोर लगाकर उसके भी 2 टुकड़े कर देता है। मगर इन गोलम्स को मारने की वजह से रसल की काफी माना खर्च भी हो गई थी और वो काफी ज्यादा थक भी गया था और जोर जोर से हाँफ रहा होता है और चौथे गोलम के बारे में भूल ही गया था। तो वो चौथा गोलम अपना कारनामा अंजाम देता है और रसल पर अटैक कर देता है। मगर रसल ने उस फायर स्पेयर से उस अटैक को ब्लॉक भी किया था, लेकिन फिर भी वो काफी दूर जाकर फेंका गया था और अपने मन में कहने लगता है, अगर मैंने इस स्पेयर से उस अटैक को ब्लॉक ना किया होता तो मुझे इंस्टेंट डेथ मिलनी थी। और वो फायर स्पेयर वहां से डिसअपीयर होना भी शुरू हो गया था, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, मेरे पास इस माना का बिल्कुल ही लास्ट कतरा बचा है, तो मुझे अपनी सारी ताकत एक ही अटैक में झोंकनी होगी। ये कहते हुए वो वहां से उठ जाता है और उस गोलम की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था, मुझे ये करना ही होगा, और अपना पूरा जोर लगाते हुए उस स्पेयर को थ्रो कर देता है और वो स्पेयर सीधा उस लास्ट गोलम को जाके लगता है और उस गोलम को पहले तो थोड़ी देर रसल देखता रहता है और फिर जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसने उस गोलम के अंदर भी एक छेद कर दिया है और ये कहते हुए मैंने कर दिखाया, वो बेहोश हो जाता है और रसल के बेहोश हो जाने के बाद एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे मिशन कंप्लीट करने के रिवार्ड मिले हुए थे और एक रिवार्ड फॉरगॉटन किंग का हॉर्न था, जिसका मतलब था कि रसल को एक फायर एसेंस मिलने वाली है। और रसल का उन सारे गोलम्स को हराने की वजह से जिन चेन्स ने उस हॉर्न को पकड़ा हुआ था वो टूट जाती हैं और वो हॉर्न नीचे गिर जाता है और उस सींग में से बहुत ज्यादा फायर निकलने लगती है और एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था फॉरगॉटन किंग्स हॉर्न फायर एसेंस और उस सींग में से बहुत सारी लाइट इमिट होना शुरू हो जाती है और वो लाइट जैसे ही रसल के ऊपर पड़ती है तो एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। रिवॉर्ड रिसीव करने की सूरत में फॉरगॉटन किंग के थॉट में एंटर किया जा रहा है और फिर थोड़ी देर बाद रसल को दिखाया जाता है जिसे कि होश आ गई थी और रसल को बहुत सारी चेंज ने पकड़ा हुआ था और उसके सामने धड़ाधड़ बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन हो रही थी, जिन्हें पढ़कर रसल अपने मन में सोचने लगता है, फॉरगॉटन किंग वो तो किसी फायर ड्रैगन का सींग नहीं था और क्या सच में ये रिवार्ड ही है।
मुझे तो लग रहा है जैसे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। और फिर से उसे वही मिस्टीरियस आवाज आने लगती है जो कि उसके रिग्रेशन के वक्त उसे सुनाई दे रही थी। और वो मिस्टीरियस वॉइस कह रही थी, ट्रायल ऑफ फायर को इंड्योर करने के बाद तुम मेरे थॉट्स तक पहुंचे हो। और रसल को बहुत सारी यादें आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से रसल का सर काफी दर्द कर रहा था और वो अपने मन में कह रहा था, ये रिमेनिंग थॉट्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। और फिर से वही मिस्टीरियस वॉइस आती है, फॉरगॉटन किंग के फ्रैगमेंट को तुम्हें पेश किया जा रहा है। और वो सींग आहिस्ता आहिस्ता करके रसल के करीब आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रसल काफी डर गया था। मगर वो सींग रसल के पेट में धंस जाता है, जिसकी वजह से रसल को गजब का दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और रसल की बॉडी से बहुत सारी लाइट इमिट होना भी शुरू हो गई थी और रसल अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। मगर फिर से वही मिस्टीरियस वॉइस कहती है, प्लीज इस पावर को अच्छे के लिए इस्तेमाल करना। और रसल के पीछे हमें एक ड्रैगन का रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और रसल को दिखाया जाता है जो कि मार्लिवा सी के पास बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। और जैसे ही उसे होश आती है तो उठते हुए वो अपने मन में सोच रहा था, कहाँ आ गया मैं। मगर ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो अभी तक मालदीवा में है। और फिर कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगता है, उस वक्त क्या हुआ था। मगर अचानक से रसल के सामने बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन होना शुरू हो जाती है, जिनमें लिखा हुआ था कि तुमने फॉरगॉटन किंग का हॉर्न अब्सॉर्ब कर लिया है और तुम्हारी फ्लेम एट्रीब्यूट की अंडरस्टैंडिंग एडवांस लेवल तक जा चुकी है। जिसे पढ़कर जैसे ही रसल अपना ओरल रिलीज करता है तो अपने माना को देखकर अपने मन में सोचने लगता है, क्या सच में ये मेरा ही माना है। मैं तो फोर्थ सर्कल के भी काफी करीब आ गया हूँ। और इस वजह से उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपने मन में सोच रहा था, ये रिवार्ड तो उससे काफी हद तक बेहतर है जितना मुझे अकेडमी में इतने सारे मिशन करके मिलते थे। मगर अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है कि तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई रसल रेमंड। जैसे सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक गया था और ये कहने वाली मिस डारिया स्नो वाइट ही थी। और फिर हमें उन दोनों को बीच के पास मौजूद एक स्टॉल के पास दिखाया जाता है जहाँ मास्टर डारिया कह रही थी, मैंने तो एक सडन बर्स्ट ऑफ माना को सेंस किया और जब जाकर देखा तो तुम्हें वहाँ पर पाया। जिस पर रसल हंसते हुए कहने लगता है, मैंने सोचा ही था मैं आपको यहाँ पर देखूंगा। और जब मास्टर डारिया ने रसल को अपनी स्पिरिचुअल आई से स्कैन किया तो काफी शौक हो गई और अपने मन में कहने लगती हैं, अभी कुछ दिन पहले तो ये सेकंड सर्कल पर था और अब ये ऑलमोस्ट फोर्थ सर्कल के काफी करीब है और उसकी माना भी काफी ज्यादा डेंस हो गई है और पहले से काफी ज्यादा प्योर भी। सच में ये काफी जीनियस है। और फिर रसल मास्टर डारिया से कहने लगता है, वैसे आप मालदीवा में क्या कर रही हैं टॉवर मास्टर। तो मास्टर डारिया रसल को बताने लगती हैं, इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता और तुम किसी को बताना भी नहीं कि मालदीवा मेरा होम टाउन है। जिसे सुनकर रसल काफी हैरान हो जाता है और क्यूरियस होकर कहने लगा, आपका होम टाउन। तो मास्टर डारिया रसल को बताती हैं, हाँ इसी वजह से मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर आती हूँ। मगर रसल तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसे सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, मुझे लगता है ये काफी जल्दी होगा कि मैं उन्हें सच बता दूं। और फिर अपना सर खुजाते हुए कहने लगता है, वेल मैं दुनिया घूमना चाहता था इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। जिसे सुनकर मास्टर डारिया अपने मन में सोचने लगती है, अगर ये घूमने ही आया है तो क्यों ना इसका एक टेस्ट ले लिया जाए। और रसल को कहने लगती हैं, क्या तुम एक काम में मेरी मदद करोगे। ये कहते हुए उन्होंने एक चुटकी मारकर रसल को एक शाल दे दी थी जिस पर फ्लेम टावर का सिंबल बना हुआ था। जिसे देखकर रसल काफी चौंक जाता है और अपने मन में सोच रहा था, एक फ्लेम टावर सिंबल। और फिर से मास्टर डारिया कहने लगती हैं, चिंता मत करो, ये कुछ ऐसा है जिसे तुम आसानी से कर सकते हो। और मास्टर डारिया का ये कहना ही था, रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें उसे मिशन मिला था कि मास्टर डारिया स्नो वाइट के टेस्ट को पूरा करो। और मिशन ये था कि ह्यूमंस की खरीदो फरोख्त करने वाले पायरेट्स को पकड़ने में मास्टर डारिया स्नो वाइट की मदद की जाए, जिसका रिवार्ड एक इंटरमीडिएट ग्रेड का माना स्टोन था। और उस सिस्टम विंडो को पढ़कर रसल काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कह रहा था, क्या पायरेट्स। और फिर हमें उन पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने काफी ज्यादा लोगों को कैद किया हुआ था। और वो पायरेट्स एक दो नहीं थे, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स पर सवार थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।